बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली रज़ा आपका फ़िज़िक्स का टीचर और आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास का, जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो बच्चे, सबसे पहले इसके अंदर बात हो रही है वेलोसिटी की। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। वेलोसिटी हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी वेलोसिटी को डिस्कस किया था कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो तब्दीली आती है, टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो चेंज आता है, जो तब्दीली आती है, उस चीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं, वेलोसिटी का। ये चीज़ हम लोग पहले भी 9th क्लास के अंदर स्टडी कर चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर हमें किसी तरह की कोई शक व शुबा होगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आपके पास मौजूद है वो चीज़ है फ्रीक्वेंसी। हमें ये जानना यहाँ पर ज़रूरी है पहले कि फ्रीक्वेंसी आया क्या चीज़ है। तो बच्चे, फ्रीक्वेंसी ये है कि जब कोई बॉडी 1 सेकंड के अंदर अपनी मेन पोजीशन के गिर्द जितने चक्कर पूरे करती है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। मतलब हम लोगों ने पेंडुलम वाला पढ़ा था कि ये पेंडुलम की मेन पोजीशन थी, यहाँ पर एक्सट्रीम थी। अब पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन के गिर्द 1 सेकंड के अंदर जितने चक्कर पूरा करती है, जितनी वाइब्रेशन पूरी करती है, उस चीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं, उस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी का। क्या नाम देते हैं जी, फ्रीक्वेंसी का। और जो फ्रीक्वेंसी होती है ये रेसिप्रोकल भी होती है, किसके, टाइम पीरियड के। एक बॉडी 1 सेकंड के अंदर अपनी मेन पोजीशन के गिर्द जितने चक्कर पूरे करती है, उस चीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी का। बचत थर्ड वन, जो तीसरी चीज़ है यहाँ पर हमारे पास, उसका नाम है वेवलेंथ। एक वेव है और उसकी लेंथ। तो बच्चे, वेव क्या है, वेव बनती कब है? वेव उस वक़्त क्रिएट होती है जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो है वो पूरा होता है। ये चीज़ क्रस्ट है, ये हमारे पास एक ट्रफ है। तो जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट हो, उस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं वेव का। और एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान जितना फासला होता है, उस चीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं, वेव लेंथ का। क्या नाम देते हैं, वेव लेंथ का। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं यहाँ पर हमारे पास, जिनके दरमियान हम लोगों ने क्या करना है, रिलेशनशिप शो करना है। मैं अगेन इन 3 चीज़ों को एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। वेलोसिटी क्या पढ़ी हुई है हमने, वेलोसिटी हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो तब्दीली आती है, जो चेंज आता है, उस चीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं, वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड के अंदर बॉडी अपनी मेन पोजीशन के गिर्द जितने चक्कर लगाती है, उस चीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी का। और इसी तरह थर्ड वन जो हमारे पास है, उसका नाम है वेवलेंथ। कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ जब कंप्लीट होता है तो तब एक वेव बनती है, और एक क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जितना फासला होता है, उस चीज़ को क्या नाम देते हैं, उस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं वेवलेंथ का। तो बच्चे, हम लोगों ने क्या करना है, इन तीनों के दरमियान एक्चुअली एक रिलेशनशिप शो करना है। तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी क्या है, वेव क्या है। कि वेव उस वक्त पैदा होती है जब मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होती है और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ, एक खास स्पीड के साथ। तो ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट जितना वो डिस्टेंस कवर कर रही है, जितना वो डिस्प्लेसमेंट वेव कवर कर रही है, यहाँ पर फिर हम लोग इस रिलेशनशिप शो करने के लिए डिस्प्लेसमेंट को एज अ वेव लेंथ ले लेते हैं। वो क्यों ले लेते हैं, किस तरह ले लेते हैं, वो इस तरह देखें कि जितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। तो यहाँ पर मैं पहली बात कर रहा हूँ कि वेव लेंथ क्या है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान जितना फासला होता है। उसके बाद बच्चे, दूसरी चीज़ है हमारे पास, यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। तो टी को मैं कैपिटल टी के साथ शो कर देता हूँ। ये कैपिटल टी मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये वो टाइम पीरियड है। कौन सा टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड जिसके अंदर
कोई बॉडी एक वेव मुकम्मल करती है, यानी एक क्रस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट होता है, उस चीज़ को मैं नाम दे लेता हूँ कैपिटल टी का, उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। तो हम यहाँ पर स्मॉल टी को सपोज कर लेते हैं कैपिटल टी के इक्वल और डिस्प्लेसमेंट को सपोज कर लेते हैं वेवलेंथ के इक्वल। जिसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास ये कैसा रिलेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा v इज इक्वल लैम्डा ओवर टी। तो बच्चे हम लोगों ने पहले बात की थी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल होती है किसके, टाइम पीरियड के। तो इसी तरह जो टाइम पीरियड होता है हमारे पास, जो टाइम पीरियड है वो भी बेसिकली रेसिप्रोकल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कैसे जी, v इज इक्वल लैम्डा ओवर टी किसके इक्वल है, t हमारे पास मौजूद है 1 ओवर f के। तो फर्दर ये हमारे पास v इज इक्वल, ये डिवाइड है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई के अंदर चेंज कर लेता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा और एट द एंड ये आ जाएगा v इज इक्वल f लैम्डा। v यहाँ पर क्या है, v यहाँ पर वेलोसिटी है, f यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ है। और हमने इस टॉपिक के अंदर क्या शो करना था, हमने इस टॉपिक के अंदर एक रिलेशनशिप शो करना था किसके दरमियान, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। होप सो आपको समझ आई होगी लेक्चर की। शुक्रिया।